Hello students, how are you all? I hope you all are good. तो देखो अपने क्लास 7th में जो अपना फर्स्ट वीडियो था वो अपनों ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसमें अपना लोगों ने देखा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरह से होता है, उसका डायग्राम ड्रॉ करना देखा था और उसके डिफरेंट जो पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो वो अपन लोगों ने सीखा है। अब सेकंड जो पार्ट है उसमें हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप के उसमें जैसे हमने पढ़ा था माउथ, ओसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एक्सेट्रा। तो ये डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स पढ़े अपन देखे थे, उनकी पोजीशन देखी थी, उनके बारे में थोड़ा पढ़ा था, उनको अब अपन डिटेल से करेंगे। तो देखो जैसे अपने यहाँ पर क्या बढ़िया तरह से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आप अच्छी तरह से आप इनको बढ़िया तरह से अपने नोट्स बना लेना। और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीजें देखो, जितना सिलेबस में उतना नहीं, उससे मैंने कुछ एडवांस भी डाला है इसमें, तो आपकी जो सीनियर क्लासेस है उनमें भी आपको हेल्प करेगा और आप अच्छी तरह से आप इनके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो देखो इसमें जो पहला रहता है वो है माउथ, यानी कि माउथ या बक्कल कैविटी। ठीक है, तो इसके बारे में कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, टंग एंड टीथ। कहते हैं कि जो डाइजेशन है ना फूड का, वो अपने माउथ से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से फूड का डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। और किसके हेल्प से होता है? सलाइवा, टंग एंड टीथ की हेल्प से। अब ये क्या है, माउथ के अंदर भी क्या है, डिफरेंट टाइप के क्या ऑर्गन्स है अपने सलाइवरी ग्लैंड्स, उससे सिक्रीट क्या होता है? सलाइवा। और सेकंड जो ऑर्गन है वो क्या है? टंग। और थर्ड क्या है? टीथ। इन तीनों के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट है सलाइवा। सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। कहते हैं कि सलाइवा जो है वो कहां से सिक्रीट होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि अपने बक्कल कैविटी में 3 पेयर्स होती है, किसके? सलाइवरी ग्लैंड्स की, यानी कि इसके कितने होते हैं? 3 पेयर होते हैं। नेक्स्ट, सलाइवा कंटेन्स ए एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। कहते हैं सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी एमाइलेज। अब इसका वर्क क्या होता है वो देखेंगे। विच एक्ट्स अपॉन स्टार्च, जो किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है क्या? स्टार्च। जो स्टार्च पे काम करती है और प्रेजेंट इन फूड एंड ब्रेक्स इट इनटू सिंपल शुगर सच एज maltose and dextrin. Saliva also acts as a lubricant that makes food slippery. कहता है कि सलाइवा जो वो किस पे वर्क करेगी? स्टार्च पर। यानी कि इसके अंदर सलाइवा खुद नहीं, उसके अंदर जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है ना जिसका नेम क्या है? सलाइवरी एमाइलेज। ये सलाइवरी एमाइलेज है, ये क्या करता है? स्टार्च को किस में कन्वर्ट करेगा? स्टार्च को सिंपल शुगर में, जैसे माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। यानी कि जो एमाइलेज अपना एंजाइम है सलाइवा के अंदर होता है, वो स्टार्च पर वर्क करेगा और शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन। ठीक है। नेक्स्ट, saliva also acts as a lubricant that makes food slippery। और एक सलाइवा इसी तरह से मतलब लुब्रिकेंट नहीं होता है जैसे स्मूथी या चिकनाहट पैदा करना, कि फूड को क्या करती है? वो चिकनाहट भी प्रोवाइड करती है ना, स्मूथी सब्सटेंस भी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से फूड का जो आगे का ट्रांसफर सिस्टम है वो बढ़िया बना रहे, या डिफरेंट टाइप के ऑर्गन से उसका जो मूवमेंट है वो अच्छी तरह से रहे, कहीं रुके नहीं। तो ये भी उसको क्या करती है? लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करती है। तो सलाइवा हो गया। नेक्स्ट है अपना टंग। तो सलाइवा के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। सलाइवा का अगर पीएच की बात की जाए, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सलाइवा का पीएच होता है उसके नेचर कितनी होती है? 6.8, यानी कि 6.8 क्या होता है? सलाइवा का पीएच होता है। ठीक है ना। टंग ड्यू टू इट्स मस्कुलर और नेचर कैन बी रोल्ड इन एनी डायरेक्शन। कहता है कि टंग का जो नेचर है वो क्या है? मस्कुलर है। इट मींस टंग के अंदर क्या है? कोई भी टाइप की या किसी तरह की कोई हड्डी नहीं होती, ये पूरा का पूरा क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब मसल से बना हुआ होता है, इसके अंदर किसी टाइप की बॉन्ड नहीं होती। तो टंग ड्यू टू इट्स मस्कुलर नेचर कैन बी रोल्ड इन
एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में अपन इसको घुमा सकते हैं। अगर हड्डी होती तो वो तो जैसे अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स है ना, जो नेक्स्ट अपने चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसमें नहीं होगा बिकॉज ऑफ देयर इज नो बोन। ओके, इट हेल्प्स टू टर्न एंड मिक्स फूड विद सैलाइवा। और ये टर्न क्या करती है, हेल्प करती है टू टर्न एंड मिक्स फूड, मतलब घुमाकर और फूड के अंदर क्या मिक्स करने में, सैलाइवा को मिक्स करने में। इट आल्सो हेल्प्स टू पुश च्यूड फूड इनटू ओसोफेगस। और ये किस पे हेल्प करता है, पुश मतलब धक्का देना, फूड को क्या करना, धक्का देना। और कौन से फूड को, च्यूड मतलब हो गया चबाए हुए, मतलब चबाए हुए खाने को किसमें, ओसोफेगस में भेजने में भी क्या करती है, हेल्प करती है। नेक्स्ट, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स। कहते हैं इस पे क्या होती है, बहुत बड़ी मात्रा में, यानी कि बहुत बड़ी संख्या में क्या होती है, स्मॉल बर्ड लाइक, बर्ड होते हैं जैसे ये होते हैं ना, इस तरह से छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल ये अपनी अगर टंग है तो इस पे क्या होगा, इस तरह से बर्ड लाइक क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। प्रेजेंट ऑन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन आवर टंग, अपनी टंग के ऊपर। These are called test birds. इनको क्या बोलेंगे, टेस्ट बर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, टेस्ट बर्ड्स बोलेंगे, टेस्ट बर्ड बोलेंगे। क्यों बोलेंगे टेस्ट बर्ड, बिकॉज दे आर मेजर द टेस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मतलब अलग अलग खाने का जो किस तरह के खाने का क्या टेस्ट है उसको मेजर करने में क्या करते हैं ये बर्ड जो है वो टेस्ट बर्ड है, ये हेल्प करते हैं। सीधा से याद रखें सिंपल से कि अपनी टंग के ऊपर क्या होते हैं, लार्ज नंबर में बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दीज आर सेंसरी ऑर्गन्स एंड डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट सच एज स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर। तो इसका क्या होता है, ये सेंसरी मीन मतलब ये सेंसिटिव रहता है। आप जैसे भी किसी भी टाइप का फूड है ना, उसको अगर आप माउथ के अंदर इंटर करवाते हो तो आपको टेस्ट का पता चल जाता है, और वो टेस्ट को मेजर करवाने में हेल्प कौन करता है, अपनी टंग। और टंग पे भी क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उनसे पता चलता है। तो इसने यही बोला है कि टंग क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है, और जो डिफरेंट टाइप के जो टेस्ट है उनको क्या करती है, यहाँ पर शो करती है, यानी कि बताती है कि इस खाने का कौन सा टेस्ट है। तो ये किसकी वजह से पता चलता है, टेस्ट बर्ड की वजह से पता चलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने अगर बात की जाए कि जो टंग है ना, ये जो आपको बता दिया, थोड़ा मैं और आपको एडवांस में बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप मान लो कि क्या अपनी टंग है, ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, टेस्ट है ना, डिफरेंट टाइप के हमारे पास टेस्ट थे। तो इनमें अगर आपने बात की जाए, जैसे ये हमारी क्या है, टंग है, ठीक है। अब टंग है, उसके क्या है, ये जैसे स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, ये क्या हो गए, डिफरेंट टाइप के टेस्ट हो गए। तो किस तरह से कौन सा टेस्ट में आपने शो करेगी टंग। तो टंग को देखो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया टेस्ट के हिसाब से। एक तो फर्स्ट ये पार्ट, सेकंड, ये दोनों सेकंड पार्ट है, मतलब ये और ये एक ही पार्ट है, बिकॉज दोनों साइड क्या इक्वल है ना, ये साइड रखे चाहे ये साइड रखे। और एक होता है मिडिल पार्ट, इसको थर्ड बोलेंगे, और एक की लास्ट फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया 1, और ये क्या रहेगा सेकंड पार्ट, और ये रहेगा थर्ड पार्ट, और ये रहेगा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के, ये क्या होता है, यहाँ इस तरह से क्या होता है, हमारे टेस्ट का पता चलता है टंग के। तो जो फर्स्ट पार्ट है, इससे क्या चलेगा, स्वीट का, मतलब जो फर्स्ट है ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट, इससे स्वीट मतलब कोई भी खाना क्या है, मीठा है, उसके बारे में कौन मेजर करेगा, ये फर्स्ट है ना, स्टार्टिंग वाला पार्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, इससे हमें पता चलता है सॉल्ट का, मतलब कोई फूड आइटम्स है वो सॉल्टी है, तो उसका पता कैसे चलेगा, ये जो साइड के जो पार्ट है टंग के, उनसे पता चलता है। नेक्स्ट अपने बात किसकी है, सॉर की, जो थर्ड पार्ट है उससे सॉर का पता चलता है, किसका पता चलेगा, सॉर का। नेक्स्ट लास्ट पार्ट से बिटर का पता चलता है, यानी कि कोई भी अपना फूड आइटम है वो टेस्ट में अगर बिटर है तो उसको मेजर कौन करवाएगा, ये जो लास्ट पार्ट होता है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो टेस्ट को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं यहाँ पर बिटर टेस्ट को, ठीक है। अगर आप इसमें कंफ्यूज रहते हो तो इसमें छोटी सी हिंट है, जैसे आप सपोज करो कोई पार्टी में जाते हो, तो पार्टी में जाते हो, देखो स्टार्टिंग में पार्टी में जाते ही आप
क्या खाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है कि आप मीठा खाना पसंद करोगे, है ना। तो जो मीठा खाना पसंद करते हो यानी कि स्वीट टेस्ट स्टार्टिंग में रहेगा, स्टार्टिंग में। फिर बाद में मान लो आपने बहुत सारा मीठा खाना खाया, अब उसके बाद क्या होगा, अब आपका मन करेगा कि हमें नमकीन खाना खाएं। तो उसके बाद जो है सॉल्टी यानी कि नमकीन खाना जो है वो आप सेकंड स्टेप में खाते हो ना। पहले स्वीट खाओगे, फिर बाद में नमकीन खाओगे यानी कि सॉल्टी खाओगे। सॉल्ट टेस्ट हो गया ना। फिर ये क्या हो गया, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। अब थर्ड पे क्या खाओगे, मान लो कि आपको क्या है, मान लो खट्टा जो है ना, खट्टी चीजें जो है वो क्या है, वो आप पहले मीठा खाओगे, फिर नमकीन खाओगे, फिर खट्टा खाओगे, है ना। तो ये खट्टा जो है वो सोर। नेक्स्ट लास्ट में, और आप क्या कहोगे कि कड़वा जो है ना उसको तो पीछे छोड़ दो, हम नहीं खाएंगे इसको, तो वो जो अपना कड़वा है वो लास्ट में। बस इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो। तो देखो अपने माउथ के अंदर सलाइवा हो गया, टंग हो गया, और नेक्स्ट अपना थर्ड जो ऑर्गन है वो क्या रहता है, टीथ, है ना। कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ इन देयर लाइफ टाइम। कहते हैं कि ह्यूमन मनुष्य के अंदर उसकी पूरी लाइफ में 2 तरह के दांत होते हैं। कितने? 2 तरह के सेट आते हैं दांतों के। मान लो अपना जितना भी लाइफ टाइम रहता है ना, उसके अंदर 2 तरह के सेट आते हैं दांतों के। वो किस तरह से होते हैं वो देखेंगे। In a child from the age of 6 months to 8 years, 20 milk teeth grow. कहते हैं कि अगर बच्चों में देखा जाए, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अगर एज कहां से 6 मंथ से लेकर और 8 इयर्स तक, 6 महीनों से लेकर 8 साल तक क्या आते हैं, 20 मिल्क टीथ आते हैं। यानी कि इसको दूध वाले बोला जाता है ना आम भाषा में कि दूध के दांत, है ना, दूध के दांत आ गए या दूध के दांत गिर गए, ऐसा बोला जाता है ना। तो वो लाइफ पीरियड क्या रहता है, 6 महीने से 8 साल, 6 महीने से 8 साल का टाइम रहता है। और उसके बीच कौन से दांत आते हैं, अपने मिल्क टीथ रहते हैं, ठीक है ना। ये ग्रो करते हैं 6 महीने से लेकर 8 साल के बीच, ठीक है। और उसके बाद वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और ग्रो करते हैं। और विच आर द टेम्परेरी सेट ऑफ टीथ, जिनको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी सेट बोलते हैं टीथ के। टेम्परेरी का मतलब हो गया कि जो स्थायी नहीं होते, मतलब आ तो गए बट उनका टूटना या गिरना जो है वो कंफर्म है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, टेम्परेरी सेट होते हैं।